राम राम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बोलना वाला नंबर पांधरी हरियाणा में सरकार सबकी बदली, सारे आए राजनीतिकरण, लेकिन जो एससी का मान सम्मान एक जिला का नहीं करना में 6 जिला का आधा दिन कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, करनाल, यमुनानगर, इनमें जितने भी एससी के अफसर लगे 70 साल के अंदर, सारी सरकारें तो एक तरफ और चौटाला सरकार एक तरफ, ज्यादा नहीं गिरा तो एमएलए हुए कृष्ण कलेरी एटीओ लगाया। अपने यहाँ तुम मन का छोरा का क्या रणधीर इब डीजीओ है, कोई लगा नहीं सकता। कांग्रेस आओ बीजेपी आओ कोई लगाओ, 6 प्रिंसिपल लगाए, 3 तहसीलदार लगाए, कोई मैं कांग्रेसी हूँ लेकिन जिसने काम कर रखा उसका काम कहूंगा। ये हमारा एक आपने बहना ना सपने बेटा जो खंबा टूटा पड़ा था, बिजली वाले भी ऊपर चढ़ के डरेग रहे थे, हम भी डरेग रहे थे, लेकिन वो इनेलो सरकार के आदमी ने, इनेलो सरकार नहीं थी, सरकार को महेंद्र गुप्ता की थी, लेकिन जो इनेलो के जिला परिषद में बैठे थे उन लोगों ने प्रोसीडिंग में डाल कर खंबा गड़वा दिया। यहाँ जैसे आप यहाँ बैठे हो, आज बैठे हो, 1987 के अंदर बलबीर कृषि मंत्री था। अब बाई इलेक्शन हो गया था इसका, इस सैनिक और जल सैनिक का, दिन का दिन ही कर्ण का टिल्ला का ऊपर लाइट लगवा दी थी, दिन का दिन कोई नहीं लगवा सकता। इसके बाद जब चौधरी बंसीलाल आए, उसने भी एससी समाज के बीसी समाज के अंदर कुछ नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ी सी बात, मैं एक बात में सारा कुछ कह देता हूं कि दो काम तो टाला कर देगा ना एससी बीसी के लिए कोई नहीं कर सकता। मैंने सारी उम्र कांग्रेस में हो गए, 62 साल की उम्र होगी। मैं सबसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि भी काम करने वाले के साथ लगो, न कि ताड़ी बदवाने वाले के साथ। धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्षा तनुजा कुरुक्षेत्र को अनंत विहार मिर्जापुर कॉलोनी वासियों का मिला भरपूर समर्थन। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मीटिंग अनंत विहार मिर्जापुर कॉलोनी में संपन्न हुई। इस अवसर पर आज महिला विंग की जिला अध्यक्षा तनुजा को आम जनता ने अपने बीच पाकर बड़ी खुशी महसूस की। इस अवसर पर अनंत विहार वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर जिलाध्यक्ष तनुजा को यह विश्वास दिलाया कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का होगा और भारी मतों से कुरुक्षेत्र वासी इंडियन नेशनल लोकदल को सत्ता में लाने का कार्य करेंगे। वहीं इस अवसर पर जिलाध्यक्ष तनुजा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, आज प्रत्येक व्यक्ति इंडियन नेशनल लोकदल में अपनी आस्था दिखा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अंधेरे में रोशनी की किरण इंडियन नेशनल लोकदल ही है। की जुबान कच्ची नहीं होती और माताएं बहनें हैं जितनी घरेलू काम कर रही हैं, उनके लिए भी उसने सोचा है कि भाई 1 सिलेंडर और 1100 रुपये प्रति आया भी ना हम हमारी पार्टी की तरफ से देंगे। तो भाई सारे अपनी बात का है मतलब के परिवर्तन लाओ, एक एक बंदा को अपने साथ जोड़ो। इन्हें शब्दों के लिए जय हिंद। इसका ना एक दरवाजा थोड़ा सा हटा दे। नौजवान साथी और भी माताएं बहनों, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आप शाम के टाइम इस भीड़ में बड़ी इकट्ठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैडम तनुजा हैं जो यहाँ से एमएलए इलेक्शन के लिए खड़े हैं। हम इनेलो पार्टी से हैं, यहाँ पे आए हैं और आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है इनेलो पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर गरीब मजदूर किसान ये सबकी पार्टी है, अपने गरीबों की पार्टी है
तो आप इससे जुड़े और दूसरे में देखो जो अपना गरीब परिवार है जो है ये सब इसी मौका दिया और हमने जब इस पार्टी में ज्वाइन किया हमने एक बात रखी कि जो हमारे जैसे गरीब परिवार के लोग हैं उन्हें हम आगे बढ़ने का मौका देंगे कि जैसे कि हमारे मजदूर है अगर हम कमाई नहीं कर पाएंगे ऐसे तो हमारे इधर चूल्हा नहीं चलेगा तो हमने पहले यही शर्त रखी जो हमारे साथ लोग गरीब है भी वो आगे बढ़ने चाहिए तो आज हमारे ऊपर से ऊपरी मान लिए हैं उन्होंने आदेश दिया कि सबको मेंबर बना दो जैसे ही आपको मेंबर बन गए पार्टी के तो अपने ग्राफ उठता जाएगा अभी जैसे ये पहले बन रहे हैं ये जो अपने नजदीकी है ना उनको मेंबर बनाते हैं और उन्हीं काम होते हैं अपनी पार्टी के अंदर हम सबको मेंबर बनाएंगे सबकी मेंबरशिप काट देगी सारे एक समान होंगे और सबके काम होंगे इसके अंदर ये नहीं होगा कोई पीछे रह जाए तो आपने अपना जो भी नाम लिखवाना नाम सनोफ और अपनी जगह का नाम वो अपने लिख के इनको देना पड़ेगा तब जाके मेंबरशिप बढ़ेगी आपकी और हम आप सबको मेंबर बनाएंगे जैसे ही आप मेंबर बनोगे तो आप अपने आप ही ऊपर उठते चले जाओगे इस पार्टी का नियम यही है बाकी अगली बात मैडम जी तनुजा जी कहेंगे धन्यवाद सभी को मेरा नमस्कार। बात आएगी बदलाव की। बदलाव परिवर्तन लाओ हरियाणा बचाओ अन्य सरकार बनाओ। अपना किसान मजदूर का हरियाणा के अंदर बोला सभी को मेरी राम राम और इस जो मीटिंग के आयोजन करता है जिन्होंने आप सबको यहाँ बुलाया भाई सतीश उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि सर्दी के मौसम में किसी के लिए भी इतना इंतजार करना मुझे नहीं लगता आसान है। ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन इन मुश्किलों को आसान करना ही आज हमारे जो शहर को हमारे थानेसर हल्के को विकास की ओर लेके जाएगा। तो एक बार मैं आप सभी से ये बात पूछना चाहती हूँ क्या हम सभी को विकास की जरूरत है? आज हमारे शहर का हमारे गांव का हमारे कस्बों का क्या हाल हुआ है मुझे शायद आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में आप सभी मानो मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं मुझसे कई गुना ज्यादा जानते हैं। उन्होंने अभी आपको बताया भी हमने देखे चौधरी देवीलाल जी के समय को देखा नहीं है लेकिन सुना जरूर है। चौधरी देवीलाल जी का जो समय है आपको याद होगा जो बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत चौधरी देवीलाल जी ने की क्यों की थी? क्योंकि वो अपने बड़े बुजुर्गों को एक मान सम्मान देना चाहते थे। उन्होंने एक बार एक किस्सा देखा था अभी एक घर में एक बुजुर्ग बैठे थे उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए आई लेकिन उस बुजुर्ग के पास अपनी बेटी को देने के लिए 10 रुपए भी नहीं थे। तो हर माता पिता का एक सपना होता है कि अगर उनकी बेटी उनके घर आए तो वो उसको कुछ ना कुछ इज्जत मान सम्मान के रूप में जरूर दे सके और बुजुर्ग इस चीज में सक्षम नहीं होते। बहुत सारे घरों की ये कहानी है कि बुजुर्ग चाह कर भी अपनी बेटियों को नहीं दे पाते। तो ये बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी की देन है और ये एक आशीर्वाद के रूप में हम आगे अपने बच्चों को दे रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी का जो अंश आज हम देखते हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ये चाहते हैं कि बुजुर्गों के साथ साथ वो हमारी महिलाओं को भी सक्षम करें क्योंकि महिलाओं को जो अपने घर खर्च के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी ना किसी अमाउंट की जरूरत होती है। हर घरों में तो नहीं महिलाओं को पैसे दिए जाते नहीं मिलते लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला की वजह से हमें जैसी बहुत सारी महिलाओं को जितनी भी हरियाणा की महिलाएं हैं सभी को हर महीने 1100 रुपए एक सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का ये जग में ये माना जाता है कि जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बोल देते हैं वो करते हैं या तो वो बोलते नहीं और बोलते हैं तो वो करते हैं क्योंकि आप सबने सुना होगा अभय सत्य है। दूसरी चीज है जो आज हमारे बच्चे जिनको लेके हम अक्सर चिंतित रहते हैं कि कल को आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। बच्चों के भविष्य की अगर बात की जाए आपके गांव में से भी बहुत सारे जो नौजवान बच्चे हैं वो विदेश की तरफ रुख किए होंगे।
गए होंगे बहुत सारे बच्चे। माँ बाप भेजते हैं अपनी जमीन जायदादों को बेच देते हैं बच्चों को भेजने के लिए। दूसरी चीज जो कहीं ना कहीं से कर्जा लेके, लेकिन अगर वो बच्चा विदेश में कामयाब ना हुआ तो उस सारे किए का क्या फायदा होगा। और एक ऐसे देश में भेजते हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ कामयाब भी हैं, लेकिन वो मुल्क हमारा नहीं है। हमारा देश तो भारत है। जब विदेश हमारे बच्चों को नौकरियां देने में, रोजगार देने में सक्षम है, एक बार गहराई से बैठकर सोचिए, जब विदेश हमारे बच्चों को रोजगार दे सकता है तो हमारा अपना देश क्यों नहीं दे सकता? क्यों? क्योंकि ये एक नाकाम सरकार की नाकामयाबी है। ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को चाहे कैसे भी पढ़ाया, अपना पेट काट के पढ़ाया, दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, लेकिन आज हमारे बच्चे विदेशों में काम कर सकते हैं तो वो अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज सरकार ने उनको रोजगार ही नहीं दिया। और रोजगार देगी तो इंडियन नेशनल लोकदल सरकार देगी। हमारे हरियाणा प्रदेश को अगर कोई बचाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ही बचाएगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा से जो जरूरतमंद की, किसान कमेरे की, मजदूर की आवाज को उठाने का काम किया है। दूसरी एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अभी हमारे सामने लेटेस्ट एक एग्जाम्पल था। हमारे गांव के सरपंच अपना गांव वालों के लिए हक मांगने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें बदले में मिला क्या? सरकारी कर्मचारी जो अपना हक मांगने के लिए गए, उन्हें क्या मिला? आज सफाई कर्मचारी धरने पर बैठते हैं, उन्हें क्या मिला? और सबसे बड़ी बात, आपने सुना होगा पीछे हमारी महिला खिलाड़ी जो धरने पर बैठी थी, वो चीख चीख कर बोल रही थी कि आज मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन इस सरकार ने उसके लिए क्या किया? और ये गलत करने वाले और कोई नहीं थे, ये बीजेपी सरकार के मंत्री थे खुद के। और हमारे मुख्यमंत्री जी का ये बयान था कि हमारे मंत्री ने इस लड़की के साथ कुछ नहीं गलत किया। क्या मुझे, मेरी बहनें बैठी हैं, मुझे आप एक बार खुद बताइए कि हमारे साथ हम ऐसे ही बोल देंगे कि कुछ गलत हुआ है? अगर गलत होगा तभी बोला जाएगा, लेकिन इस सरकार ने उन्हें बचाने का काम किया। तो आज हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, वो आने वाला समय हम ना खराब करें, क्योंकि आज परिवर्तन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अंत में सिर्फ एक ही बात जरूर कहूँगी, अगर हरियाणा को बचाना है तो परिवर्तन लाना ही होगा। और परिवर्तन किसी से नहीं आएगा, परिवर्तन हम बैठे लोगों से ही आएगा। तो हमें अब के बार आने वाले चुनाव में, मैं आज देखिए आपको यहाँ नहीं कह के जाऊंगी कि आप इंडियन नेशनल लोकदल को वोट करो, लेकिन ये जरूर कह के जाऊंगी कि आने वाले समय में जो भी आप वोट करें उसको बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि वोट बहुत कीमती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी इलेक्शन का समय आता है तो कोई भी मंत्री हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, वो आके आपके लोगों के आगे हाथ जोड़ता है। तो अगर उसके हाथ आपके आगे जुड़ रहे हैं तो आपके पास बहुत कीमती चीज है। उस कीमती चीज की वैल्यू को समझिए। आज जरूरी है, समाज में पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज हमें धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर लड़ाया जा रहा है। आपने अभी राम मंदिर के बारे में सुना, क्या आपको कभी भी इतने सालों में ये लगा कि राम हमारे पास नहीं है? हम हर साल दिवाली को बड़ी खुशियों से मनाते हैं, क्योंकि हमारे राम तो हमारे पास ही है। आप एक बात सोचिए कि ये राम मंदिर बनने का जो निर्णय है, ये 2024 में ही क्यों लिया गया? ये बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। राम तो वही थे, राम तो हमारे दिलों में से कभी निकले ही नहीं, लेकिन ये जो इलेक्शन में वोट लेने का जो एक तरीका होता है, ये मोदी सरकार कर रही है। आपको इस सारी बात को बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि हमें धर्म के नाम पर जाकर रूजा मैडम आगे बढ़ो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी
पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, आगे बढ़ो तनुजा मैडम, आगे बढ़ो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। ना आपने भी रफ्तार पकड़ लेनी चाहिए। एक बात बताऊंगा मैं रफ्तार की, जिसने देखो जल्दी में हुई मारो मार जमाने की, और यहाँ के करके छोड़ेगी लोगों रफ्तार जमाने की। सबसे पहला लड़का लड़की ने जल्दी अपनी शादी की, और बूढ़ा बूढ़ी ने पोता पोती चाहिए जल्दी खानाबादी की, और पोता पोती ने अपनी जल्दी ना सुन दे दादा दादी की, बड़े छोटे सब ने जल्दी ऐसी हवा चली आजादी की। इस आजादी ने करीब बेच दी इस इज्जतदार जमाने की, ये करके छोड़ेगी लोगों या रफ्तार जमाने की। अपनी भी रफ्तार पकड़ ले अपनी पार्टी की, अपने भी काम सीधोंगे। आगे मैडम के भाषण सुनियो, को विकास की ओर लेके जाएगा। तो एक बार मैं आप सभी से ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या हम सभी को विकास की जरूरत है? आज हमारे शहर का भीड़ में ठंड बड़ी इसमें इकट्ठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैडम तनुजा हैं जो यहाँ से